बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई गाजा में बंधकों की रिहाई के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अस्थायी रूप से जंग रोकने की अपील की है। बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि 3 दिन के लिए जंग रोकने से बंधकों को छुड़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन नेतन्याहू के रुख को देखकर लग रहा है कि नेतन्याहू इस बार भी बाइडेन की अपील सुनने वाले नहीं हैं। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। जो बाइडेन पहले भी कह चुके हैं कि थोड़ी देर के लिए युद्ध विराम लगना चाहिए ताकि उन लोगों को छुड़ाया जा सके जो हमास के कब्जे में हैं। लेकिन नेतन्याहू इस मूड में बिल्कुल नहीं है। वो हैं आर पार के मूड में और घर में घुसकर उन लोगों को निकाल कर लाना चाहते हैं। नेतन्याहू को बाइडेन अगले 3 दिन के लिए युद्ध विराम लगाने के लिए कह रहे हैं। इसके पीछे उस अमेरिकी रिपोर्ट को वजह माना जा रहा है जिस रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। गाजा को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि हमास ने वहां इजराइल के सैनिकों के खिलाफ ऐसा किलर जोन बनाया जहां पहुंचने के लिए इजरायली सैनिक कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। आपको ये चौंकाने वाली रिपोर्ट हम दिखाते हैं। गाजा में घुसे इजरायल के कमांडो किसके निशाने पर हैं? इनके एक एक मूवमेंट पर उनकी नजर है। ये जहां भी जाते हैं उनके टारगेट पर रहते हैं। ये यहां जो कुछ करते हैं उनकी मर्जी से करते हैं। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड ये उनके निशाने पर हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ ही नहीं है, इनके टैंक भी टारगेट पर हैं। गाजा में घुसे एक एक टैंक की हलचल उनके इशारे पर हो रही है। ये इजरायल के दोस्त नहीं, उनके जानी दुश्मन हैं। अब सवाल है कि अगर ये दुश्मन है तो गोली क्यों नहीं चला रहे हैं? इनको मौत के घाट क्यों नहीं उतार रहे? आखिर इनको अपने इलाके में और अंदर तक क्यों आने दे रहे हैं? जवाब है, हमास ने गाजा में मौत का जाल बिछा रखा है। ये जाल हवाई हमले में बर्बाद हुई इमारतों के मलबे में बनाया गया है। दावा है कि इस मलबे में ही हमास ने इजरायल के सैनिकों के लिए किल जोन बना रखा है। किल जोन भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा जैसा। एक ऐसा किल जोन जहां जो आएगा मारा जाएगा। दावा है कि इस जाल की तरफ बढ़ते इजरायली सैनिकों के एक एक कदम मौत के और करीब ला रहे हैं, क्योंकि इस किल जोन में हमास ने सैकड़ों स्नाइपर छिपा रखे हैं। चौंक गए ना ये सुनकर? ये खुफिया रिपोर्ट ही चौंकाने वाली है। दावा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन करने घुसी सेना के ये एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। हमास की एक खुफिया वॉर प्लान लीक हुई है। इस प्लान में इजरायल के सैनिकों को मौत के जाल में फंसाने वाली उनकी खौफनाक रणनीति का पता चलता है। इस रणनीति में सिर्फ इजरायल के सैनिकों के लिए ही मौत का जाल नहीं बिछाया गया है, इजरायल के टैंकों को तबाह करने का खुफिया इंतजाम किया गया है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो हमास ने हवाई हमले के मलबे के नीचे विस्फोटक छुपा रखा है, जिसका इस्तेमाल हमास इजरायल की टैंकों को उड़ाने के लिए कर सकता है। जब भी टैंक मलबे के करीब से गुजरेंगे, मलबे में जमा बारूद में विस्फोट होगा और आसपास मौजूद सैनिक से लेकर टैंक तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। सवाल है, क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब होने वाला है? कैसे होने वाला है?
अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों की माने तो इजरायल के हवाई हमले ही उनकी जान के दुश्मन बनने वाले हैं। इजरायल गाजा में जहां जहां भी बम गिरा रहा है वहां हमास मौत का कुआं खोद रहा है। इजरायल जिस भी इमारत को तबाह कर रहा है उसे हमास किल जोन में बदलता जा रहा है। एक ऐसा किल जोन जहां कदम रखते ही इजरायली सैनिकों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि आईडीएफ के सैनिकों पर हमला करने से पहले हमास छुपने के लिए भूमिगत सुरंगों के साथ साथ मलबे के ढेर का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जमीन पर मौजूद इजरायली सैनिकों को हमास अपने किल जोन में खींच रहा है। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के विश्लेषकों ने दावा किया है कि गाजा में बिखरा पड़ा इमारतों का मलबा हमास के स्नाइपरों के लिए एक अभेद कवर देने वाला है, जिसका इस्तेमाल कर हमास के स्नाइपर इजरायल के सैनिकों के लिए काल बन सकते हैं। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। ביום הראשון מה שעשיתם זה הצלתם את המדינה। इस दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर दोहराया कि हमास को पूरी तरह खत्म किए बिना ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। जंग के मोर्चे पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने इजरायली सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करके युद्ध की आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद उन्होंने सीमा पर तैनाती का जायजा लिया। क्योंकि इजराइल ने हमास से जंग शुरू होने के बाद हिजबुल्लाह को भी अपने निशाने पर लिया। आरोप है कि इजराइल के जोरदार हमलों में लेबनान के कई लोगों की मौत भी हुई है और इसीलिए हिजबुल्लाह का गुस्सा भड़क गया और उसने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग दी। लेकिन हिजबुल्लाह के हमले के बाद आशंका यह है कि एक बार फिर 17 साल पहले की तरह दोनों में जंग छिड़ सकती है। साल 2006 में हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद भड़के इजराइल ने जंग छेड़ दी थी और वो जंग 1-2 दिन नहीं बल्कि महीने भर से ज्यादा चली थी। उस जंग में लेबनान के 1000 से ज्यादा नागरिक मारे गए थे, जबकि इजराइल के भी 165 नागरिकों की मौत हुई थी। मतलब इजराइल को भी उस जंग में नुकसान उठाना पड़ा था। उस जंग के बाद लेबनान और इजराइल में कई बार तनाव बढ़ा, मगर जंग जैसे हालात दोबारा नहीं बने। लेकिन इस बार जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एक साथ 30 रॉकेट दाग दिए तो इजराइल का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। जिसमें मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ जंग में उतरवाने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी खुद सऊदी अरब जाएंगे, वो भी पहली बार। बीते 11 साल में ईरान के किसी भी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया है। मगर अभी ईरान के पास अपने सबसे बड़े मकसद को पूरा करने का मौका है। मकसद अपने जानी दुश्मन इजराइल को ठिकाने लगाने का। इसीलिए खबर है कि ईरान के राष्ट्रपति ने पुराने गिले शिकवे भुलाकर सऊदी अरब जाने का मन बना लिया और साल 2012 के बाद ईरान के राष्ट्रपति पहली बार रियाद जाएंगे, जहां वो OIC की बैठक में शामिल होंगे और हो सकता है कि ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग की एक नई बिसात बिछा दें। OIC 57 मुस्लिम देशों का संगठन है, जिसके सदस्य लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र जैसे इजराइल के पड़ोसी भी हैं और सऊदी अरब, यमन, ओमान, UAE, कतर, बहरीन और ईरान समेत पूरा का पूरा पश्चिम एशिया OIC में शामिल है। यानी अगर 12 नवंबर को OIC के सम्मेलन में मुस्लिम देशों का दिमाग ज्यादा गर्म हुआ तो इजराइल की आफत आ जाएगी। और इस बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को निशाना बनाकर मिसाइलें दाग दी। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि रात के अंधेरे में उसने इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर दिया। यानी गाजा पर इजराइल के हमलों से भड़के यमन के हूती विद्रोहियों ने भी जंग का एक और मोर्चा खोल दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इजराइल के लिए जंग उतनी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि सिर्फ हमास ही नहीं, दूसरे मोर्चे पर इजराइल को लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के लड़ाकों से भी लड़ना है और अब यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों का जवाब भी देना है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन से हूती विद्रोहियों ने इजराइल को तबाह करने के लिए मिसाइलें दाग दी थी। पिछले कुछ दिनों में इजराइल पर यमन से कई मिसाइलें दागी गई हैं, लेकिन इजराइल ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। और उसने भी लेबनान से अपने ऊपर हुए बड़े हमले का जवाब दिया। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए।